ओम नमः शिवाय। साधकों, आप सभी को मैं ये सूचित कर रहा हूँ कि हम लोग जल्द ही क्रिया योग दीक्षा देनी प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में कुछ खास साधनात्मक कारणों के कारण ना तो मैंने कोई वीडियो डाला और ना ही मैं किसी को मिल पाया, लेकिन अब मैंने पूरी तरह से इस क्षेत्र में आ गया हूँ। अब अपने शिष्यों को मैं समय पर मिलूँगा और आपको समय समय पर वीडियो के द्वारा साधनात्मक जानकारियाँ भी दूंगा। अब क्रिया योग दीक्षा क्या है, इसका इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो देखिए, क्रिया योग दीक्षा ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभतम दीक्षाओं में से एक है। ये इसको कोई आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। क्रिया योग किस तरह से किया जाता है, ना तो आज तक इसका कोई ग्रंथ है, ना ही इसके ऊपर कोई सही जानकारी है। और जिनके पास भी क्रिया योग साधनात्मक ज्ञान है, वो अपने शिष्यों को ही आगे देते हैं। इसके बारे में कभी भी आपको जानकारी बाहर से मिलेगी नहीं। तो इसकी 2-3 स्टेप होते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि क्रिया योग दीक्षा लेने का अधिकारी कौन है। तो देखिए, क्रिया योग लेने का अधिकारी सिर्फ सज्जन पुरुष ही हैं, जो ईश्वर के साथ प्रेम करते हैं, जो अपने जीवन को सद्गुणों के साथ उच्चता तक पहुंचाना चाहते हैं, इस ईश्वर की सृष्टि में अपना भी योगदान देना चाहते हैं। देखिए, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक तरफ दुर्योधन जैसे लोग, जो सिर्फ पराई चीज़ों पर ही अपना नज़र टिकाए रखते हैं। खुद की मेहनत करना, सद्गुण अपनाना उनके वश की बात नहीं। उनको शकुनी जैसे लोग ही पसंद हैं। तो ये मार्ग, क्रिया योग का मार्ग, क्रिया योग साधना का अधिकारी कोई भी दुर्योधन पक्ष का व्यक्ति कभी भी इसका अधिकारी नहीं बनेगा। जो भी सज्जन पुरुष हैं, पांडवों की तरह ईश्वर प्रेमी हैं, इस देश के लिए, संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, ये उनके लिए ही क्रिया योग साधना है। स्पष्टता से मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि क्रिया योग जो साधना है, ये कितने समय में पूर्णता को साधक प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, क्रिया योग एक ऐसी साधना है जिसको एक ही जन्म में पूर्णता तक पहुंच जाना, ये किसी के भी बस की बात नहीं है। आपके पूर्व जन्मों के किसी जितनी आपने तपस्या की है, उसी के अनुसार आपके इस जीवन में भी आप आगे बढ़ोगे। लेकिन जिस प्रकार से अन्य साधनाएं हैं, अन्य साधनाओं में आप किसी की यात्रा तो आप कर ही रहे हो। अपने जीवन की यात्रा बस के द्वारा कर रहा है, कोई ट्रेन के द्वारा कर रहा है, कोई प्लेन के द्वारा कर रहा है। तो क्रिया योग को आप ऐसे ही मान लीजिए कि आप अपने जीवन की यात्रा एक फाइटर जेट की तरह तेज रफ्तार से करोगे। इसकी गति बेहद तेज है, रास्ता बहुत आसान है। क्रिया योग में ना तो आपको किसी तंत्र मंत्र जंतर में जाना है, ना जो किसी ज्योतिष में जाना है, ना ही आपने कोई आसन सिद्ध करने हैं। ये एक बेहद आसान और सुगम रास्ता है, बस आपने इसके ऊपर चलना है। क्रिया योग में 2-3 स्टेप आते हैं, समय समय पर मैं आपको समझाता चला जाऊंगा कि इसको कैसे करना है। अब हम क्रिया योग की शक्ति के बारे में बात करें, सिद्धियों की बात करें, तो क्रिया योग में संपूर्ण सिद्धियां हैं। संपूर्ण सिद्धियां आपके पास बिना सिद्ध किए ही आपके पास चली आएंगी। आपको उनके पीछे जाने की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और इसकी साधना की तीव्रता मैं आपको ये बता देता हूँ कि साधना प्रारंभ करने के सिर्फ 2-4 महीने के बाद ही आप अपने सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार कर लोगे। और 1 साल के अंदर अंदर ही अगर आप सही तरीके से साधना को करते हो, तो आपके लिए सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाहर यात्रा करनी बेहद आसान हो जाएगी। दिन में आप कितने समय भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा यात्रा संपन्न कर सकोगे। अब हम बात करते हैं गोपनीयता की। तो देखिए, क्रिया योग बेहद ही गोपनीय विद्या है। ये सिर्फ गुरु और शिष्य के अंदर की बातें हैं। गुरु के मुख से निकलकर शिष्य के कानों में जाती है। ये बेहद गोपनीय साधना है। जो भी गोपनीयता रख सकें, क्योंकि नए साधक इतने समझदार होते नहीं। जब उनको दीक्षाएं हम लोग प्रदान करते हैं, तो कई बार उनके जीवन में उनके कर्मों के कारण कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो साधना कर नहीं पाते। कालांतर में वो क्रिया योग का थोड़ा बहुत जो ज्ञान उनको होता है मौखिक रूप से, वो बताना शुरू कर देते हैं। देखिए, ठीक नहीं। आपको जो भी क्रिया योग की दीक्षा दी जाएगी, इसको आपने परम गोपनीय रखना है। आज साधना नहीं कर पा रहे,
2 साल नहीं कर पा रहे, लेकिन एक दिन ये जो दीक्षा का बीज हमने आपके अंदर रोपण किया है, एक दिन ये पौधा उगेगा। तब आपको पछतावा ना करना पड़े, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, दंडत भी होना पड़ेगा। इसलिए क्रिया योग की इतना गोपनीय रखा जाता है। आज तक मैंने तो कोई भी ग्रंथ इसके ऊपर क्रिया योग के ऊपर ऑथेंटिक देखा ही नहीं। अब हम बात करते हैं क्रिया योग दीक्षा के लिए आप क्या शुल्क देना पड़ेगा। तो देखिए, अपना सिर कटा लेना और गुरु को अर्पण कर देना इस दीक्षा के लिए सस्ता है। शायद दीक्षा आपको ना मिले, ये इतनी महंगी दीक्षा है, लेकिन फिर भी अपने गुरु को कुछ ना कुछ तो अर्पण आप करोगे ही। तो 11,000 रुपया इसका हमने अभी शुल्क रखा है, जो कि आपने अर्पण करना है। अब हम बात करते हैं कि ये दीक्षा मैं कहाँ दूंगा। तो देखिए, मेरे 2-4 आश्रम हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर भारत के अंदर अभी भ्रमण करता रहता हूँ। तो आपको भारत में कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर मैं आपको बुला सकता हूँ। पर्सनली आपको ये दीक्षा दी जाएगी। और एक बात का आप ध्यान रखिए, चाहे एक शिष्य क्रिया योग दीक्षा ले, चाहे 100 लोग गुरु क्रिया योग की दीक्षा लें, आपको सिर्फ पर्सनल में ही ये दीक्षा दी जाएगी। और कोई भी तरह का साधक होगा उसके इसके बीच में नहीं लेके आ जाएगा। ये परम गोपनीय साधना है। कब और कहाँ कैसे मिलेंगे, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करोगे। और हर साल शिवरात्रि के अवसर पर और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप मेरे से गुरु क्रिया योग दीक्षा ले सकोगे। इसमें कुछ भी और कुछ कहने को ज़्यादा है नहीं। बाकी जो भी आपने मेरे से पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकोगे।